फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, जहाँ होंगे वह मस्त होंगे दोस्तों, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और दोस्तों हम लोग भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों घाम बहुत तेज़ हुआ है, धूप, और इतना तेज़ धूप हुआ है कि हम लोग का ही बताएं दोस्तों। और गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत भयानक पड़ रहा है। और दोस्तों हमारा जो बाबू है, छोटा वाला है, उसका गर्मी से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है दोस्तों। हमेशा ही 10-15 दिन के बाद इसका तबीयत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा बेटा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए है सब। और अयान से इन दिखा दो, खिला दो बिस्किट। तो दोस्तों सुबह से कुछ खाया नहीं था मेरा बाबू, तो इसको हम मंगाए हैं बिस्कुट। कम से कम बिस्कुट खा लेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तबीयत भी इसका नहीं ठीक है। हाँ मम दे दो मम बाबू को, पूरा खा लोगे बिस्कुट? बिस्कुट बाय कर दो, बुला दो अंकल जी को। हाँ आइए, आप लोग भी बिस्कुट खा लीजिए, आप प्यारा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जैसे सबका सपोर्ट करते हैं ऐसे हमारा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ही मतलब दिक्कत होता है वीडियो बनाने में, और बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तब भी छोड़ के वीडियो बनाते हैं। इधर देखिए हमारा बेटा दे रहा है आप लोगों को, बुका आइए खा लीजिए, बुला। तो दोस्तों यहाँ पे जो रूही और नाहार हैं सब दोस्तों, वहाँ पे जो रूही है कोमा में है, और दादी का कोई नया मतलब चाल आ गया। दादी अपना नया चाल के लिए प्लान सोची है, तो नाहार को दिखाने के लिए मतलब अपने गले पे ही छुरी रख के और बोल रही है कि हम अपना ही आत्महत्या कर लेंगे। तो नाहार एकदम डर जाता है, और नाहार जब सामने जाता है तो दोस्तों वहाँ पे नाहार जाता है। सब लोग पूरे परिवार के लोग रहते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाहार की जो दादी है वो मानती नहीं है, क्योंकि वो गेम खेलती है, उस गेम में शायद हो सके वो कामयाब हो जाए। तो दोस्तों यहीं पे नाहार जब जाता है, नहीं बेटा, नाहार जब जाता है तब नाहार को देख के और लगती है गेम खेलने, तो नाहार एक उठाता है मतलब शीशे का उठाता है गिफ्ट, और वो ही फोड़ देता है और बोलता है कि ठीक है, आप अपना जान देना चाहती हैं तो अपना जान दे दीजिए, और हम भी अपना जान दे देंगे, क्योंकि हमारे पास तो हमारी रूह ही कोमा में, और हमारा जो बच्चा है वो भी नहीं रहा, तो हम किस लिए रहेंगे। तो दादी डर जाती है उसकी, और चाकू नीचे फेंकती है। नाहार बोलता है तो तब जाके नाहार वो गिराता है। तो दोस्तों उसके बाद से मतलब जब वो अंधेरा होने वाला लगता है और रूही का होश आता है, क्योंकि रूही कुछ सोचती है, अपने हर घटना सोचती है जो उसके साथ हुआ है, और रूहान के भी बारे में सोचती है, और लग रहा है कि रूही एकदम सही ठीक हो जाएगी। और नाहार उसका हाथ हिलता हुआ देखता है, आता है, तो वहाँ से वो कहीं छोड़ के जाता नहीं है। तो वहीं से नर्स आती है, और नर्स उसको घर जाने के लिए बोलती है, आराम करने के लिए बोलती है। तो नाहार जाता नहीं है, बोलता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी रूही कोमे में है, और हमारी रूही आँख खुलने का कोशिश भी की है और हाथ भी हिलाई है। तो वहीं पे मतलब डॉक्टर्स जो है वो आ जाते हैं और बोलते हैं नाहार जी आप जाइए। जोर ज़बरदस्ती से नाहार घर पे तो जाता है। उसके बाद से जब घर पे जाता है तो जैसे ही सुबह होता है, घाटू श्याम जी का मतलब प्रसाद वरसाद लेके आता है, और दोस्तों लेके आने के बाद रूही को खिलाने के लिए कि हमारी रूही जल्द ही ठीक हो जाएगी। और उधर दादी उसकी जो नर्स से मिली हुई है वो रूही के कमरे में जाती है, और कैंची से सारा एक चीज़ उसका जो भी दवाई का वो होता है बोतल होता वो भी, और मशीन वशीन जो भी होता है कट कर देती है रूही को। मतलब जिस एक बहुत कबाड़ ही कमरा है उसमें जैसे वो बन रहा है, पेंटिंग वेंटिंग हुआ है, उसी में रूही को छुपा देती है और अपनी भी छुप जाती है। और जैसे कि तैसे नाहार बहुत ही खुश होकर गिफ्ट भी लेके मतलब रूही के पास जाता है। तो कमरा खोलता है तो कमरे में नाहार रूही को नहीं देखता है, और एकदम पागल हो जाता है। उसको लगता है कि रूही हमको सरप्राइज़ दे दी है, रूही का होश आ गया है और रूही हम ही को सरप्राइज़ दी है। और पूरा पागलों की तरफ पूरा खोजता है, किसी स्टाफ को पता नहीं चलता है कि रूही कहाँ पे गई है। तो आता है दोस्तों, उसके बाद से चेयर को उठाकर फेंकता है, तभी सभी डॉक्टर आ जाते हैं और नर्स आ जाती हैं, और वो डॉक्टर चारों तरफ रूही को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं पे जो नाहार उस कमरे में जाता है तो दोस्तों
एक स्टाफ देखता है, स्टाफ में जो लड़का रहता है वो देखता है, बोलता है इस कमरे में मत जाइए, ये कमरा तो वैसा ही पड़ा रहता है, इस कमरे में कुछ काम चल रहा है। तो नाहर का दिल नहीं मानता है। नाहर बोलता है कि एक बार हम इस कमरे में अंदर जाते हैं, उसके बाद से देख के आते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं मान रहा है और रूही को हम हर एक कोने में ढूंढेंगे, ऐसा कोई कोना बाकी नहीं रहे कि जहाँ पे हम रूही को न ढूंढें। तो दोस्तों वो भी चला जाता है और जब नाहर उस कमरे में घुसता है तो वहीं पे रूही को मतलब चेयर पे बैठी हुई रूही मिलती है और उसकी दादी भी मिलती है। तब लेके नाहर देखता है, नाहर को उसकी दादी देख लेती है, उसी कमरे से बाहर निकलती है और भागने की पूरी कोशिश करती है कि रूही को लेकर भाग जाए। तो दोस्तों देखिए दादी इस प्लान में कामयाब हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि रूही को स्ट्रेचर पे सुला करके और उसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और वहाँ पे नाहर देखता है कि नहीं देख पाता है रूही को। रूही को कैसे पता चल पाएगा, कैसे नहीं पता चल पाएगा। तो नाहर का जो भी सच्चाई है वो आप लोगों के सामने ज़रूर दिखाई देगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यारा सा लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए दोस्तों, और जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे हमारा भी सपोर्ट करिए। बस आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है। और बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।